सुना दूं, लेकिन मजबूर हो, समय कम है। दया तो हुई पूरे इच्छाराम भगवान पुरवा में, लेकिन दया हुई और दया के साथ साथ बल पूरी तरह से नहीं है। ना ही महाराज जी के पास बल है, बल न होता तो कथा का होता, लेकिन पूर्णतया नहीं। देखिए, जो भी मुझे ज्ञान है ठाकुर जी की कृपा से है, आप लोगों के स्नेह प्यार से है। अगर पूरी राम कथा का रस लेना चाहते हैं तो ये कथा 9 दिन की हो और दोनों समय कथा हो। ये नहीं कि हम एक समय कथा सुना दें तब भी 9 दिन में पूर्ण नहीं हो पाएगी, लेकिन हाँ, श्रोता संतुष्ट होकर जाएंगे, भाव विभोर होकर के जाएंगे, ये मैं व्यासनम से आप लोगों को आश्वासन देता हूँ। राम कथा, आइए अपनी कथा की ओर चलते हैं। इसलिए प्रसंग को बड़ी दूर निकाल लिए और दिन की कथा विश्राम की ओर भी अग्रसर हो रही है और मुझे महाराज मनु शत्रुपा के प्रसंग को पूर्ण करना है। आइए भाव से सुनेंगे। तो महाराज मनु ने क्या किया, अपना राज्य अपने पुत्र को जबरदस्ती दिया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाबा जी मानस में लिखे कि बारे बस राज नारी समेत गमन बल। महाराज मनु जब भजन करने के लिए नैमिष जाने लगे तो जब सहित अनुराग और वासुदेव पद तम करूं तम पहि मन कतुलाग। मनु और रानी शत्रुपा 12 मंत्र का जप करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये 12 मंत्र है, लेकिन नमः मत लगाना, नहीं गड़बड़ होगा। लोग कहते हैं महाराज जी मैं पूजा करने जाता हूं तो मेरा मन नहीं लगता। ध्यान से सुन ले, अगर आपका मन न लगे पूजा में तो केवल 12 मंत्र का जप करिए, ज्यादा नहीं 21 दिन। और 21 दिन जब 12 मंत्र का जप करके पूजा करने जाओगे तो भगवान की पूजा में तुम्हारा मन लगेगा। 12 मंत्र कौन है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लेकिन बहुत लोग जपते हैं इस मंत्र को, जानते हो कैसे जपते हैं? ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। गलत हो गया। एक बात याद आ गई, एक व्यक्ति की पत्नी की तबीयत खराब हो गई, वो बेचारा महापरेशान। तो सोचा कि पत्नी की तबीयत खराब है, लाओ गुरु जी के पास चले जाए। गुरु के पास पहुंचे तो गुरु जी ने कहा बच्चा ठीक है, घबराओ नहीं, तुम्हारी धर्मपत्नी ठीक हो जाएगी। मंत्र दिया ओम भार्या रक्षक भैरवी। क्या मंत्र दिया? ओम भार्या रक्षक भैरवी। इस मंत्र का जप करो। अब चेला जी परेशान थे धर्मपत्नी से, सोई मंत्र लेकर के गुरु के पास से आए। सोचा मेरे पुरोहित हैं, मैं अपने पंडित जी से मंत्र का जप करवा देता हूँ। अब पंडित जी से कहा महाराज मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, आप ब्राह्मण हैं मेरे घर के, मैं चाहता हूँ इस मंत्र का जप करो। लेते गुरु जी ने मंत्र दिया, ठीक है। अब पंडित जी पहुंचे, संकल्प लिया, पूजा शुरू कर दिया और मंत्र लिखा था भार्या रक्षक भैरवी, लेकिन मामला उल्टा हो गया। पंडित जी जब करने लगे भार्या भक्षक भैरवी, भार्या भक्षक भैरवी। जो अनुष्ठान था वो अनुष्ठान 3 दिन का लिया महाराज जी ने। 3 दिन कौन कहे, 1 घंटे में ही पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अब कुछ दिन बाद गुरुजी जब फ्री हुए तो चेला किया। अब मोबाइल का जमाना है, पहले मोबाइल का जमाना तो था नहीं, इसलिए कि अगर पहले जब मोबाइल होता तो जानते हो क्या होता कि होती यदि एक माचिस सीता के पास कहीं तो वाटिका यशोक में सशोक दुख पाती क्यों। होता यदि टेलीफोन मथुरा से वृंदावन को तो कान्हा के वियोग में राधा बिल खाती क्यों।
होता यदि फाउंटन पेन शकुंतला के पास कहीं, तो मोर के पंख से पत्र लिखे जाते क्यों। तो भैया पहले मोबाइल तो था नहीं, तो गुरु ने सोचा लाओ चेला के यहाँ पूछते। पत्नी के स्वर्गवास के कुछ दिन ही बाद महाराज जी आए और चेला चरणों पे गिरे, वो रोने लगे। गुरु जी ने कहा बोलो चेला क्या बात है, मैंने मंत्र तो बड़ा अच्छा दिया था, कोई इतना अनिष्ट ग्रह नहीं था, मार्केश भी नहीं था, पत्नी को बचना था, क्या हुआ। बोले प्रभु गुरुदेव क्या कहें, पत्नी का स्वर्गवास हो गया। अच्छा, अब गुरु को अपने मंत्र पर विश्वास था। बोले कोई इतना अनिष्ट ग्रह नहीं था, ये पत्नी मर गई से। बोले जपा किसने, स्वयं तो नहीं जपा, उल्टा मंत्र तो नहीं जप लिया। बोले मैंने नहीं जपा महाराज, मेरे पुरोहित ने जपा है। पंडित जी को बुलाया, गुरु जी ने पूछा क्यों पंडित जी आपने अपने ये यजमान के पत्नी की रक्षा के लिए मंत्र का जप किया। पंडित जी ने कहा हाँ महाराज जी मैंने किया। बोले ठीक है। गुरु जी ने कहा देखो पंडित जी आप पुरोहित हो, पुरोहित हो, और पुरोहित का अर्थ होता है पुर माने गांव, और गांव का हित करने वाला पुरोहित होता है। आप पुरोहित हैं तो मैं आपका इंटरव्यू नहीं ले रहा हूं, लेकिन फिर भी पूछ रहा हूं आपने किस मंत्र का जप किया। बोले दिल्ली मंत्र तो इन्होंने दिया। बोले वही तो पूछ रहा हूं क्या मंत्र का जप किया है। और पंडित जी ने कहा महाराज मैंने किया है भार्या भक्षत वैरवी, भार्या भक्षत वैरवी, भार्या भक्षत वैरवी। गुरु जी हाथ जोड़े कहे विप्रवर शांत हो जाइए, भार्या भक्षत था भक्षत नहीं। भक्षत रक्षत में फर्क है, भक्षत का मतलब भक्षण हो जाए मर जाए, रक्षत का मतलब हो रक्षा हो जाए। इसलिए मंत्र को समझ लो, चौपाई को कंठस्थ कर लो, तब अगले को बताओ और उसे पढ़ो। अगर नहीं आता है तो मत करो। जल के चढ़ाए ते जमलोक ते उबारे, चावल के चढ़ाए 14 भुवन दई देत है। एक लोटा जल ले लो, भगवान भोलेनाथ पर चढ़ा दो, और चावल यानी अक्षत चढ़ाने से ही तुम्हारा कल्याण होगा। 14 भुवन के स्वामी बन जाओगे, लेकिन जल चढ़ना चाहिए शंकर जी पे। तब मात्र शक्तियां कहती है गुरु जी एक लोटा जल अक्षत तो भगवान को डेली चढ़ाती हूँ। आप लोग अक्षत नहीं चढ़ाते हो। अक्षत का अर्थ जानते हो, जिस चावल का अक्षत ना हो उसे अक्षत कहते हैं। लेकिन किनकी हो वही का धो के भगवान के गोदी बने, बोलो सच्चिदानंद भगवान जय। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान को जितना अच्छा से अच्छा समर्पित करोगे, याद रखना दान करने के बाद, भगवान को समर्पित करने के बाद उतना अच्छा ही तुम्हें खाने को मिलेगा। लेकिन ये जीवात्मा बड़ा स्वार्थी है, अपने लिए बढ़िया बढ़िया बासमती का चावल, और भगवान को जब चढ़ाना है अक्षत तो चलो अक्षत ही तो भगवान को सुपारी चढ़ाना है तो जो सबसे घटिया है वही सुपारी आना चाहिए, थोड़ा छोटी वाली। ऐसा नहीं होना चाहिए। मत करो पूजा, कोई दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं। आप पूजा करो, जीवन में एक बार कथा सुनो, बिल्कुल छोटी कथा सत्यनारायण की है, लेकिन भाव से मन से सुनो सत्यनारायण की कथा। जीवन में एक बार कथा सुनो, आपका कल्याण होगा। भगवान ने तुम्हें तमाम धन दिया है, संपन्नवान हो तो हर वर्ष कथा सुनो, और इच्छा है तो 6 महीने में कथा सुनो, अगर और इच्छा है तो तीसरे महीने भगवान सत्यनारायण की कथा सुनो। बिल्कुल संक्षिप्त कथा है, अगर हो सके तो हर पूर्णमासी कथा सुनो। भगवान की कथा सुनने से, कथा से जीवन की व्यथा दूर होती है। और अगर नहीं है भगवान की इच्छा, समय नहीं है, आज लोगों के पास धन है तो समय नहीं है, समस्या यहाँ है, तो जीवन में तो एक बार भगवान की कथा तो अवश्य सुन लो। भगवान ने अगर तुम्हें सामर्थ्यवान बनाया है, अगर तुमने जीवन में एक बार कथा सुन लिया तो तुम स्वयं अपने माता पिता को, अपने घर के पूर्वजों को तार दोगे, और केवल तुम्हारे साथ वही जाएगा जो तुमने जीवन में कथा को श्रवण किया है अपने कानों से, जो अपने हाथों से सत्कर्म किया है। बाकी धन पैसा महल अटारी अच्छे आभूषण सब यही रह जाएंगे। जमीन तो उतनी ही मिलेगी जितना एक बहुत अमीर को मिलती है और एक गरीब को। आज महाराज मनु शत्रुपा तपस्या करते हैं कि पुण्य हरि हो तो करन तप लागे, बारी आहार मूल फल त्यागे।
कर दिया, अब केवल जल पीकर तपस्या करने लगी भगवान। आज भगवान प्रसन्न हुए तो भेजा देवताओं को। प्रसंग को बड़े भाव से सुनिएगा, ये प्रभु के जन्म का तीसरा कारण आप लोग श्रवण कर रहे हैं। स्वयं नहीं आए प्रभु, किसको भेजा? देवताओं को। और कहा जाइए नैमिष की पावन भूमि पर मेरा अनन्य भक्त मनु पत्नी के सहित तपस्या कर रहा है, जाओ और उसे वरदान देके आओ। अब देवता आए नैमिष की पावन भूमि पर, साथ में ब्रह्मा को भेजा। और ब्रह्मा जी आए और कहने लगे कि मांगो पर बहु भांति लोभाए, मांगो वरदान मांगो, वरदान मांगो। लुभा रही देवता साथ में ब्रह्मा जी कि मांगो पर बहु भांति लोभाए, परम धीर नहीं चलाई चलाए। तपस्या इतनी दृढ़ हुई कि केवल अस्थिमात्र पंजर बचा है, लेकिन उन देवताओं के लुभावनी हुई बातों में महाराज मनु और शत्रुपा नहीं आए। अब जब महाराज मनु शत्रुपा नहीं आए तो देवताओं ने सोचा कि मेरे बस की बात नहीं, अब यहां से चले तो रास्ते में मिले कैलाशपति भगवान भोलेनाथ। पूछे ब्रह्मा कहां गए थे? बोले वो नैमिष की भूमि में मनु और शत्रुपा तपस्या कर रहे थे, मैं वही गया था वरदान देने के लिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा वरदान दे आए। ब्रह्मा ने कहा 2 घंटे तक खड़े रहे, लेकिन वो बोला नहीं, वो कुछ नहीं बोलता, बिल्कुल अस्थि मात पंजर लिए है, पत्नी के साथ है, कुछ बोलता नहीं। तो ब्रह्मा ने पूछा भोलेनाथ आप कहाँ जा रहे हैं? बोले वही नैमिष जा रहा हूँ। बोले आप क्या करने जा रहे हैं? बोले हम भी तो वरदान देने जा रहे हैं। बोले किसको? बोले मनु और शत्रुघ्न को। ब्रह्मा ने कहा अरे बताओ तुम्हारी भी एक प्रतिष्ठा है, अपनी बेइज्जती काहे कराने जा रहे हो? मैं 2 घंटे खड़े होके आ रहा हूँ। अरे वापस चलिए भोलेनाथ कैलाश को। भगवान भोलेनाथ ने कहा ब्रह्मा सावधान, तुम्हारी प्रतिष्ठा और मेरी प्रतिष्ठा में फर्क है। ब्रह्मा ने कहा वो कैसे? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि विश्व में हिंदू सनातन धर्म में जितने भी ग्राम हैं, कम से कम 6 लाख ग्राम होंगे भारत में, कोई ऐसा गांव बाकी नहीं है ब्रह्मा जिस गांव में 2-4 शिवालय मेरे न बने हों। और तुम्हारे कितने बताओ? पुष्कर में 1 बन गया, शायद कहीं पर 1-2 और बन गए हो, है कहीं? तो तुम्हारी प्रतिष्ठा और मेरी प्रतिष्ठा बराबर नहीं है, मैं नहीं जाऊंगा। आज ब्रह्मा भी साथ बोले, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता पहुंचे हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि पर और पहुंच करके कहने लगे वरदान मांगो, वरदान मांगो, वरदान मांगो। मांग मांग बर भोल भवानी, परम गंभीर के पावन शत्रुता अस्थि मात्र पंजर है। प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा, देखिए भाव क्या है भक्त और भगवान का। अस्थि मात्र पंजर शरीर के कानों में जब ये शब्द सुनाई दिया वरदान मांगो, वरदान मांगो,
केवल प्रभु की वाणी सुन लेने से हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए। महाराज मनु और शत्रुपा का वो अस्थि मात्र पंजर शरीर बदल गया, हष्ट पुष्ट हो गए, तंदुरुस्त हो गए। हष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, मानहु अबहि भवन ते। मान लो अभी अपनी राजधानी राजगद्दी से उतर करके राजा रानी आ रहे। शत्रुपा ने कहा वाणी ने तो तंदुरुस्त कर दिया, हष्ट पुष्ट हो गए, तपस्या सफल हो गई। महाराज मनु ने कहा सावधान शत्रुपा, तुम बोल नहीं सकती हो बीच में, तपस्या की हो बराबर, लेकिन बोल नहीं सकती हो बीच में, अगर बोली तो ठीक नहीं। शत्रुपा ने कहा कि अस्थि मात्र पंजर शरीर हो गया था, केवल सांसें चल रही थी और महाराज हष्ट पुष्ट हो गए, अब क्या चाहिए? तपस्या तो सफल हो गई। बोले महाराज मनु की ब्रह्मनाद सुना है, ब्रह्मवाणी सुना है, अब वो मेरे सामने आए तो मैं मांग। प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा, जिस ब्रह्मनाद ब्रह्मवाणी ने मुझे हष्ट पुष्ट किया है वो मेरे सामने आए तो मैं वरदान मांगू। महाराज मनु ने कहा जो मुझे वरदान देना चाहता है, जो वाणी मुझे सुनाई दी, जिसके श्रवण मात्र से मैं हष्ट पुष्ट हो गया, मेरी पत्नी शत्रुपा हष्ट पुष्ट हो गई, वो सामने आए, उसे मैं देखना चाहता हूं। ब्रह्मवाणी ब्रह्मनाद ने कहा कि मेरा कोई आकार नहीं है। प्रसंग पर ध्यान दीजिएगा, क्या कहा कि मेरा कोई आकार नहीं है। महाराज मनु ने कहा प्रभु तो फिर क्या अपने भक्तों को दर्शन नहीं देते? और अगर आप दर्शन देते हो तो मुझे वही आकार में दर्शन दीजिए। तो ब्रह्मनाथ अर्थात परमात्मा जो निर्गुण है कहने लगे आकार तो तुम्हें देना पड़ेगा। महाराज मनु ने कहा कि प्रभु आकार नहीं, आपको साक्षात दर्शन देना पड़ेगा। तो उस ब्रह्मनाथ ने कहा कि ना निराकार हूं मैं न साकार हूं। वो ब्रह्मनाथ कहने लगे, परमात्मा कहते हैं जो निर्गुण है कि ना निराकार हूं मैं न साकार हूं, भक्त की भावना पे सदाकार हूं। मैं भक्तों के अनुकूल हूं, भक्त मुझे जो चाहते हैं वो बना लेते हैं और मैं बन भी जाता हूं। तो मनो आकार तो तुम ही दोगे, तभी तो मैं आपके सामने आऊंगा, और नहीं आ नहीं सकता, मैं दर्शन नहीं दे सकता हूं, वरदान दे सकता हूं। आज महाराज मनु ने कहा कि प्रभु मुझे दर्शन दो तब मैं वरदान मांगूंगा। ब्रह्मनाथ अर्थात नारायण जो निर्गुण ब्रह्म है आकार मांग रहे हैं, किससे? महाराज मनु से। और याद रखना महाराज मनु और शत्रुपा के हृदय में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, फिर क्या है? दृढ़ प्रेम है। क्या है? दृढ़ प्रेम है। और भक्तों के पास प्रभु के लिए क्या होता है? केवल प्रेम। अगर प्रभु के प्रति भक्त के हृदय में प्रेम होगा तो भक्त को सीधा भाग के भगवान के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर दृढ़ प्रेम है तो आज भगवान नैमिष पहुंच गए महाराज मनु और शत्रुपा के सामने। अब महाराज मनु ने कहा कि अगर आकार पूछते हो तो प्रभु सुनो, किस आकार में आप मेरे सामने आओ कि जो स्वरूप बस शिव मन माही। क्या वरदान, क्या भाव रखा है महाराज मनु शत्रुपा ने। मात्र शक्तियां शांत रहे, प्रेम के साथ कथा को श्रवण करें, इससे कथा ही जीवन की व्यथा दूर